श्रीमद् भागवत गीता के प्रथम अध्याय का 9वें श्लोक इस प्रकार से। अन्ये च बहवः शूरामदर्थे त्यक्तजीविता नाना शस्त्र प्रहरणाः सर्वे युद्ध विशारदाः। शब्दार्थ हैं संस्कृत से हिंदी। अन्य सब, च का मतलब भी, बहवः अनेक, शूरा वीर, मत अर्थे मेरे लिए, त्यक्त जीविता जीवन का उत्सव करने वाला, नाना अनेक, शस्त्र आयुध प्रहरणा से युक्त सुसज्जित, सर्वे का मतलब सभी, युद्ध विशारदा मतलब युद्ध विद्या में निपुण, अर्थात ऐसे अन्य अनेक वीर भी हैं जो मेरे लिए अपना जीवन त्याग करने के लिए उद्धत हैं। वे विविध प्रकार के हथियारों से सुसज्जित हैं और युद्ध विद्या में निपुण हैं। तात्पर्य, जहाँ तक अन्य का यथा जयद्रथ, कृतवर्मा तथा शैल्य संबंध है, वे सब दुर्योधन के लिए अपने प्राणों की आहुति देने के लिए तैयार रहते थे। दूसरे शब्दों में यह पूर्व निश्चित है कि वे अब पापी दुर्योधन के दल में सम्मिलित होने के कारण कुरुक्षेत्र के युद्ध में मारे जाएंगे। निसंदेह अपने मित्रों की संयुक्त शक्ति का कारण दुर्योधन अपनी विजय के प्रति आश्वस्त था। 10वें श्लोक। अपर्याप्तं तदास्माकं बलं भीष्मभिरक्षितं पर्याप्तं त्विदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितं। शब्दार्थ हैं अपर्याप्तम का मतलब अपरिमेय, तत्का वह, अस्माकं मतलब हमारी, बलम मतलब शक्ति, भीष्म मतलब भीष्म पितामह द्वारा, अभिरक्षितम भली भांति संरक्षित, पर्याप्तम समिति, तु मतलब लेकिन, इदम यह सब, एतेषां पांडवों की, बलम शक्ति, भीम द्वारा, अभिरक्षितम भली भांति सुरक्षित, अर्थात हमारी शक्ति अपरिमेय है और हम सब पितामह द्वारा भली भांति संरक्षित हैं, जबकि पांडवों की शक्ति भीम द्वारा भली भांति संरक्षित होकर भी सीमित है। तात्पर्य, यहाँ पर दुर्योधन ने तुलनात्मक शक्ति का अनुमान प्रस्तुत किया है। वह सोचता है कि अत्यंत अनुभवी सेनानायक भीष्म पितामह के द्वारा विशेष रूप से संरक्षित होने के कारण उसकी सशस्त्र सेनाओं की शक्ति अपरिमेय है। दूसरी ओर पांडवों की सेनाएं सीमित हैं, क्योंकि उनकी सुरक्षा एक कम अनुभवी नायक भीम द्वारा की जा रही है, जो भीष्म की तुलना में नगण्य है। दुर्योधन सदैव भीम से ईर्ष्या करता था, क्योंकि वह जानता था कि यदि उसकी मृत्यु कभी हुई भी तो वह भीम के द्वारा ही होगा, किंतु साथ ही उसे दृढ़ विश्वास था कि भीष्म की उपस्थिति में उसकी विजय निश्चित है, क्योंकि भीष्म कहीं अधिक उत्कृष्ट सेनापति हैं। वह युद्ध में विजयी होगा, यह उसका दृढ़ विश्वास था। इसी प्रकार यह श्लोक समाप्त हुई।